तुर्की में आए भूकंप में भारत की तरफ से पीड़ितों की सहायता के लिए भेजे गए एनडीआरएफ के जवानों ने हजारों लोगों की जान बचाई और इंसानियत का परिचय देकर लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की। इन जवानों में हरियाणा के हिसार जिले के गांव गैबीपुर का जवान बिंटू भूरिया भी शामिल था, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की सहायता की और अनगिनत लोगों की जान बचाई। आज बिंटू भोरिया अपने पैतृक गांव गैबीपुर पहुंचे तो ग्रामीणों ने बिंटू भोरिया का भव्य स्वागत किया। ग्रामीण देश के इस जवान को सूर्यवाला चौक से मोटरसाइकिलों के बड़े काफिले के साथ गांव में लेकर आए और उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वह गांव के युवा पर गर्व करते हुए लड्डू बांटे। पिछले दिनों तुर्की में आए भूकंप में एनडीआरएफ की टीम जो गई थी उनका नेतृत्व कर रहे बिंटू भोरिया। जी हाँ, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिंटू भोरिया आज अपने पैतृक गांव पहुँचे हैं। बिंटू भोरिया जी अपने गांव में पहुँच चुके और देखिए गांव में उनका महिलाओं के साथ स्वागत जो है किया जा रहा है। भारत माता की वंदे वंदे। बिट्टू भोरिया अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं और देखिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ गले लग रहे हैं। शायद ये इनकी मां है और देखिए एक फौजी की मां अपने बेटे का किस प्रकार से स्वागत करती है। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। भारत माता की हमारे गांव का एक अजीज बेटा एक बड़ी आपदा जो तुर्की में आई थी उसमें राहत कार्य करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सम्मानित होकर हमारे गांव में पहुंचा है। इसके लिए मैं अजीज बिट्टू भोरिया को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
सरपंच साहब, आज आपके गांव का एक युवा साथी जो है गांव के लिए और पूरे देश के लिए बड़े अच्छे काम करके आया है, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित होकर के आया है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो भाई बिंटू भोरिया की जितनी भी प्रशंसा करूं उतनी थोड़ी है। और आज इसने हमारे एक छोटे से गांव का जो नाम रोशन किया है, उसके लिए हम खुद को इतना गर्व समझते हैं कि गर्व कुछ ज़्यादा शब्द नहीं कह सकते हम इससे ऊपर। बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता हूं मैं इस भाई की। जब भी स्टेटस पे देखता हूं तो हर सराहनीय कदम होता है इस भाई का। हमारे गांव का जो बच्चा है, इसका हर सराहनीय कदम होता है हर रोज़। तो पंचायत की तरफ से किस प्रकार से सम्मान किया जाएगा? पंचायत की तरफ से आपके सामने जो भी हमने पंजाबी धर्मशाला में जो भी मान सम्मान किया इस भाई का, सारे गांव ने आपके सामने था, जो भी था सम्मानित किया इसको, भाई को। सीमा जी, आप क्या कहेंगे? आपके गांव का युवा, एक होनहार युवा, इस प्रकार के कार्य जो वो करते हैं। ऐसा है, पूरे गांव के लिए बहुत गर्व का विषय है कि मिंटू भोरिया जो पूरे देश में अपना नाम रोशन करके आए हैं, उसमें हमारा गांव का बच्चा है। तुर्की जैसी आपदा में जो भूकंप आया, सबसे पहले भारत देश ने जाकर वहां पर सहारा दिया, सहारा बने। और भारतीयों से, जैसे कि सभी जगह, चाहे भुज में आया हो चाहे कहीं भी आया हो, भारत सबसे पहले पहुंचता है। हर सरकार की तरफ से भी और वैसे भी अनेक संस्थाएं हैं जो जाकर ऐसी ऐसी जगहों पर अपनी मदद करती हैं। और इसमें हमारा गांव का बच्चा रहा, इसके लिए पूरे गांव वासियों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, परिवार को बधाई देते हैं। इससे प्रेरणा लेके हमारे गांव के और युवा, आसपास के युवा और भी सेना में जाएंगे और इसी तरह देश का और भारत का गर्व सिर ऊंचा करेंगे। सीमा जी, एनडीआरएफ की जो टीम थी उसमें 152 टोटल थे। हाँ और जी। हिसार जिले का एक ही लड़का था। हाँ जी, मैं तो यही कह रही हूँ, हरियाणा का हिसार जिले का एक ही लड़का था और उसमें हमारे गांव का था, इसीलिए हमारा सर आज गर्व से ऊंचा है। देखिए, बिंटू भोरिया जी ने 2 छोटी-छोटी मासूम बच्चियों की जान जो है वो बचाई, उसको लेकर। देखिए, जब मुसीबत आती है तो उसमें छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, इन्होंने वहाँ पर जाकर आपदा में सबकी सहायता करी। उसमें वो छोटी बच्चियाँ थी। एक बहुत ही ऊंचा कार्य है कि एक बच्ची की जान बचाई जो 8 साल की थी, 5 साल की थी। हमने देखा है, पीछे हमने देखा था कि एक बच्ची पत्थर के नीचे कई दिनों तक दबी रही, कई घंटों तक, और वो अपने भाई को भी बचा के रखा था उसने। और उसको बिल्कुल एक माँ की जैसे पालती, इसी तरह, क्योंकि वो बड़ी थी, अपने भाई को रोने भी नहीं दिया और उसका सहारा बने और भूखे प्यासे उसने अपने भाई की मदद करी। तो उस समय जब ऐसी आपदा आती है तो अपने आप हमारे अंदर जो आंतरिक शक्ति होती है वो हमारे को हिम्मत देती है। इसी तरह जब कोई इस तरह के कार्य में जाते हैं तो उनके अंदर देवीय शक्तियाँ अपने आप मौजूद हो जाती है, शामिल हो जाती हैं, जो उनकी मदद करती हैं, उनका सहारा बनती हैं। इस प्रकार की आपदा जब आती है तो हर किसी का दिल दहल जाता है, लेकिन ये युवा जो है अग्रसर रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि नशा एक गंदी लत है, चाहे वो किसी प्रकार का हो, चाहे वो चिट्टे का नशा है, शराब का नशा है या किसी और प्रकार का। यही है, युवाओं को ऐसे प्रेरणा, चाहे खेलों में अपना बढ़ावा देना चाहिए। मैंने तो शुरू में यहाँ आकर भी यही बात कही है, अपने जो छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, कि अपने जीवन में एक लक्ष्य साध लें। अगर हम अपने एक लक्ष्य को साध लेंगे तो मैं ये मानती हूँ कि हम उस पर ज़रूर खरे उतरेंगे और जो चीज़ हम चाहते हैं जीवन में वो हमें ज़रूर मिलेगी, हमारे कदम चूमेंगे। बिंटू भोरिया ने देश में नहीं, देश में भी हमारा गांव का नाम किया है। जहाँ तुर्की में वो भूकंप आया था तो वहाँ पे भी मतलब इन्होंने आपकी जान दी है। मतलब समझो एक किस्म, वहाँ भूकंप और भी आ सकता था, ये वापस भी नहीं आ सकते थे। मतलब ये तो एक किस्म की इन्होंने बहुत तगड़ी कुर्बानी दी है। इनके वहाँ भी फोटो होंगे तुर्की में, वहाँ तुर्की में भी गैबीपुर का बच्चा दिखाई देगा। और जो कि पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा में और गांव का तो बहुत ही तगड़ा नाम लिया रहा है। इसके माँ बाप का सबसे ऊंचा नाम गांव में होगा कि भाई उसका फलाने का बेटा, प्रहलाद सिंह का बेटा आज इतना बड़ा बढ़िया काम करके आया। तो हमें तो इस बात का बहुत बड़ी खुशी है, पूरे गांव को खुशी है। और गैबीपुर का बच्चा आज तक कोई नहीं पहुंचा जो आज तक इतने आसमान पे काम करके आया है। और तुर्की में भी नाम है, देश विदेश में गांव का नाम गैबीपुर चमकेगा।